आधे हिंदुस्तान पर जुलाई में मानसून के हुए तूफानी अटैक से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो पूरब से लेकर पश्चिम तक ऐसी कोई दिशा नहीं है जहां मानसून ने मनमानी न की हो, बारिश ने बला न बरसाई हो। हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक बह रहे सैलाब ने लोगों की सांसें अटका दी हैं। कई जगह ये जल प्रहार जानलेवा साबित हो चुका है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि इस बार मानसून का मूड बहुत खराब है, जिसने मचा दिया है हाहाकार। देखिए जानलेवा जुलाई ने कहां कहां किया है जल प्रहार। गोल्डन वाला थोड़ी देर में पानी जो जाएगा वहाँ। ये पिछली बार भी ऐसी थी। बाढ़ बारिश का ये नजारा देश भर में आम है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। गोल्डन वाला थोड़ी देर में पानी जो जाएगा वहाँ। शहर के शहर डूब गए हैं। गांव के गांव जलमग्न है। अरे आंटी जाओ, जल्दी जाओ। अरे आंटी जाओ, अरे आगे जाओ, आगे। अरे आंटी आगे जाओ, अरे आगे जाओ। जिन शहरों की रफ्तार उनकी पहचान थी, वहां जिंदगी थम गई है। कहीं इंसान बह रहा है। कहीं जानवर बहता हुआ दिख रहा है। देखिए कितने मवेशी बह रहे हैं। यहाँ कोई पुल रोड बनवाने में। कहीं जिंदगी बीच मझधार में फंसी हुई है। कहीं पहाड़ों से पत्थरों की बारिश हो रही है। जितने भी पाइपें थी ले गए। कहीं बाइक सवार हो गया सैलाब का शिकार। अंदर आ जा, तू अंदर हो जा। बाढ़ बारिश के चपेट में आ चुका है आधा देश। क्या मानसून ले आया है तबाही का एपिसोड विशेष। ये पिछली बार भी ऐसी थी। एक एक तस्वीर तबाही की गवाही दे रही है। आधे हिंदुस्तान को बाढ़ की विभीषिका ने किस कदर जकड़ रखा है, ये तमाम तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही हैं।
शहर शहर संकट का सैलाब बह रहा है। सड़कों पर मानो खुद समंदर उतर आया हो। गांव-गांव में मानो नदियां भ्रमण पर आई हैं। गांव की गलियां तालाब में तब्दील हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी का ही राज है। जमीन का कहीं नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। नदी की धारा इतनी तेज प्रवाह से बह रही है कि मानो सब कुछ खुद ब संभालेगी। भारी बारिश के बाद बाढ़ और बाढ़ के साथ आई बर्बादी और तबाही का ये मंजर इन दिनों हिंदुस्तान में आम है। इन दिनों गुजरात से महाराष्ट्र, बिहार से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल एक बार फिर भीषण बाढ़ की चपेट में है। राज्यों के तमाम जिले त्राही त्राही कर रहे हैं। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां बाढ़ का खौफनाक मंजर ना हो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर केरल और कर्नाटक ही नहीं, इस वक्त बाढ़ बारिश की वजह से हर तरफ हाहाकार मचा है। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं, तबाही के साथ पत्थर बरस रहे हैं, तो वहीं मैदान पर बाढ़ की दहाड़ ने जीना दुश्वार किया हुआ है। हर तरफ मानो सैलाब का सतम है। गांव-गांव, शहर-शहर, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का कहर है। और ये कोई 1 या 2 दिन की कहानी ही नहीं, बल्कि हर मानसून में कुछ ऐसी ही तस्वीर आती है। बादल मनमानी करते हैं और फिर आफत तूफानी आ जाती है। ये बाढ़ की दहाड़ है, ये बादल फाड़ तबाही है, ये पहाड़ तोड़ तबाही है, ये बहती बर्बादी है। ये जुलाई में आसमानी आफत है, बादल और पानी का ऐसा प्रहार कि मानो सब कुछ तबाह कर देगा। कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा जब देश भर में सैलाब और तबाही का कहर इंसानों को आफत में ना डाल रहा हो। राजस्थान में सैलाब में फंसे 7 लोग बचाए गए। उत्तर प्रदेश में 7 लोगों की मौत। वाराणसी में 1000 मंदिर डूबे। वाराणसी में गंगा का पानी हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 17 मौतें। लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश ने कहर ढा रखा है। ये तस्वीरें किसी एक जिले, राज्य या फिर प्रदेश के नहीं। अरे आंटी जाओ, जल्दी जाओ। अरे आंटी जाओ, अरे आगे जाओ, आगे। अरे आंटी आगे जाओ, अरे आगे जाओ। बल्कि लगभग आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। मानसून ने जब से अपना रौद्र रूप दिखाया तो इंसानी जमात घुटनों पर आ चुकी है। जिसका सबसे ताजा सबूत है ये तस्वीरें। राजस्थान के कई जिलों में आज भारी बारिश का दौर जारी है। अजमेर के पुष्कर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। जगह जगह ऐसे ही हालात हैं। वो बड़े व्यू वो ये बूटे के तालाब के यहाँ ये तस्वीरें राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र में भारी बारिश के बाद की, जहां पानी भर जाने के बाद तालाब टूट गया। और पानी के तेज बहाव में एक महिला बह गई। इस बीच राजसमंद में एक स्कूल वैन पानी के तेज बहाव में फंस गई।
जानकारी के मुताबिक तालाब फूटने की वजह से पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। जब वैन पुलिया पार कर रही थी उस वक्त पानी नीचे था, लेकिन अचानक आए पानी के तेज बहाव के कारण ड्राइवर वैन को संभाल नहीं सका और वैन पानी के साथ बहती चली गई। इसके बाद ड्राइवर वैन से निकलकर एक पेड़ को पकड़ता है और जैसे तैसे लोगों को जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू का कार्य शुरू किया गया और सबका रेस्क्यू कर लिया गया। वहाँ पेड़ के ऊपर तो लमसम में 1 घंटा रहे हम। बाकी पहले 10 मिनट तक वहाँ पानी नहीं था, हमने देखा तब सोचा कम पड़ जाएगा फिर निकल जाएंगे, यूँ अचानक से पानी आ गया। जैसे सड़क पर जो स्कूल के जो बच्चे थे, बेलर के अंदर 3 बच्चे थे, वो स्कूल के ये जा रहे थे या कहीं जा रहे थे, तो उसके बीच में से पानी की एकदम ज़्यादा बरसात होने से, पानी की आवक ज़्यादा होने से वो गाड़ी बीच में फंस गई थी, जिनको स्थानीय निवासियों ने और सबने मिलजुल कर एक जेसीबी मंगा करके और उसकी सहायता से उनको बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया है। और एक बाइक वाले 2 सवार थे, उनको भी बाहर निकाल दिया गया। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र से लगातार बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही। इलाके में भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। किलवाड़ा कस्बे की गलियां नदियों में तब्दील हो चुकी। ऐसा लग रहा है कि मानो नदियां रास्ते भूलकर इस इलाके से हर किसी को अपने साथ बहा कर ले जाएंगी। पानी इतनी रफ्तार से बह रहा है कि पुलों पर से सब कुछ बहा ले जाएगा। आगे देखो, वो घटो, वो बड़ी व्यू, वो ये फूटे के तालाब के यहाँ ये जो पुलिया है। जोधपुर के भी हालात कुछ जुदा नहीं, वहां भी लगातार बारिश लोगों की जान के दुश्मन बन गई। बड़े चौक चौराहे हों या फिर तंग गलियां, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों का तो मानो नामो निशान ही मिट गया है। बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बनाड़ रोड, पाल रोड, तमाम इलाकों में जमकर पानी भर गया है। वहीं अजमेर में हुई भारी बरसात से जल भराव की स्थिति। अलग अलग इलाकों की कॉलोनियों में भरा पानी घरों के अंदर तक घुस चुका है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। बाइक, स्कूटी सब बाजारों में बहते हुए दिख रहे हैं। अंदर आ जा, तू अंदर हो जा, अंदर गली में गाड़ी बंद, आ जा गली में हो जा। अजमेर के नला बाजार में पानी के तेज बहाव में वाहन हो, ठेले हो, सब बहते नजर आए। विभिन्न इलाकों में जल भराव और तेज बहाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई जगहों पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिससे आम जन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भयंकर बारिश के चलते जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भी पानी भर गया। प्रशासनिक लापरवाही से हर बारिश के बाद ऐसे ही हालात बनते। हालांकि पिछले 1 घंटे से बारिश रुकी हुई। जल भराव वाले इलाकों से पानी निकासी के प्रयास जारी। सिविल डिफेंस की टीम प्रयास कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बसों में कितना पानी यहाँ तक है पानी, क्योंकि बस साइड में खड़ी थी और ये सड़क है, मेन सड़क है अजमेर को पुष्कर से जोड़ने वाली। और यहाँ पर एक क्रिकेट एकेडमी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे पीछे क्रिकेट एकेडमी है, वो क्रिकेट एकेडमी भी पूरी तरह यहाँ पर पानी में डूब चुकी है। यहाँ पर ये देखिए, ये क्रिकेट एकेडमी है और यहाँ पर पानी में पूरी तरह डूबी हुई नजर आएगी। राजस्थान के कोटा जिले की रामगंज मंडी तहसील में भी बारिश के पानी ने जबरदस्त तबाही मचा रखी। तमाम सड़कें और रास्ते बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। कई सड़कों पर आवागमन बंद है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है।
कई जगहों पर सिर्फ ट्रैक्टर से ही आवागमन हो पा रहा है। रास्तों पर पानी भरा होने से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। डिंडोरी जिले में पिछले 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। बाढ़ जैसे हालात में लोग जोखिम उठाकर रास्ते पार कर रहे हैं। ऐसी एक खतरनाक कोशिश बहेरा टोला इलाके में देखने को मिली। बारिश के चलते नाले का जलस्तर काफी बढ़ चुका था और पानी बहुत तेज रफ्तार से बह रहा था। जैसे ही युवक बाइक लेकर नाले में उतरा, पानी के तेज बहाव ने उसे और उसकी बाइक को बहा दिया। हालांकि कुछ दूरी तक बहने के बाद युवक ने खुद को संभाला और तैरकर बाहर निकलने में सफल रहा। देखना तो चाहिए ना लड़का। गनीमत रही कि युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि बाइक पानी में बह गई, जिसे बाद में स्थानीय लोगों की मदद से खोज कर निकाला गया। इस पूरे घटनाक्रम को वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। बहेरे टोला के नाला में ऐसी एक घटना मध्य प्रदेश के हरदा से सामने आई। मूसलाधार बारिश के चलते हरदा के सभी नदी नाले उफान पर हैं। नदियों पर बने पुल और रपटे डूब गए। इसी बीच मटकुल नदी पार करते समय एक एएसआई की कार नदी में डूब गई। एएसआई ने तुरंत कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हरदा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर सुबह सुबह ड्यूटी पर जा रहा था। हालांकि ग्रामीणों की मदद से जैसे तैसे कार को बाहर निकाला गया। ये कि हरदा मगरदा जो रोड है, इसमें कनारदा जो नदी है, कनारदा और बालागांव के बीच में, इसमें अभी नदी फैल गई है और एक गाड़ी है पुलिस वाले की, पांडे की, जो सिराली से हरदा ड्यूटी पर जा रहा था 4:30 बजे। गाड़ी बीच में पुल पे बंद हो गई तो वो तो बच गया है, बाकी गाड़ी उसी में है अभी। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात। छतरपुर, टीकमगढ़ में कई गांव पानी में डूबे। एक एम्बुलेंस भी पानी में डूब गई। भोपाल से पेशेंट छोड़ने छतरपुर आई थी एम्बुलेंस, वापस लौट रही। केडी गांव के पास पेशेंट को छोड़कर वापस लौट रही एम्बुलेंस नाले में गिर गई। हालांकि ड्राइवर सुरक्षित निकल गया, लेकिन एम्बुलेंस पानी में डूब गई। छतरपुर जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए। छतरपुर के सभी 5 तालाबों का पानी ऊपर सड़कों तक भरा हुआ है। कई कॉलोनियों में 4 फीट तक पानी भरा। बाइक, सामान सब डूब गया है। छतरपुर जिले में पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिश की वजह से पानी का तांडव देखने को मिल रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में नदियां और नाले उफान पर हैं, तो वहीं शहरी क्षेत्र में सभी तालाब ओवरफ्लो हो गए। प्रशासन ने अभी तक 6 जगह रेस्क्यू अभियान चलाया है, जिसमें लगभग 26 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। दो लोगों के बह जाने की सूचना और 7 लोग अभी तक लापता हैं। राजस्थान से केजे श्रीवत्सन, मध्य प्रदेश से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो मैदानी इलाकों का सूरत हाल आपने देख लिया कि कैसे मैदानी इलाकों को इस बार जुलाई ने पानी पानी कर रखा है। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ों की वो कहानी जिसमें फंसी जगह जगह जिंदगानी है। और ये सिर्फ आज की तस्वीरें नहीं, बल्कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पहाड़ों पर मानो गदर सा मचा हुआ है। मैदानी इलाकों में आसमान से आफत बरस रही, तो पहाड़ों पर भी हालात ज्यों के त्यों बने हुए, मानो हर तरफ आफत ही आफत। कहीं पहाड़ टूट कर गिर रहे, तो कहीं बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से तबाही मची हुई। को जो है सुरक्षित, सितम ऐसा है कि पिछले 2 महीनों से मानो पहाड़ पर जीना ही दुश्वार हो गया। ये देखिए
उत्तराखंड में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों पर मानसून का अटैक हुआ है, उसने इंसानों का जीना दुश्वार कर दिया है। धर्मशाला में मूसलाधार बारिश हो रही, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई और नदियां उफान पर। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्रिलोकपुर के पास P4 टनल में भूस्खलन के कारण यातायात रोक दिया गया है। मलबा हटाने का काम चल रहा है, तब तक यातायात को एक वैकल्पिक सुरंग से डायवर्ट किया गया। लेकिन नदियों में उफान है और ऐसा है कि अगर उसने इंसानी बस्तियों की तरफ रुख किया तो शायद ही कोई इसके चपेट में आने से बच पाएगा। तस्वीरें जोशीमठ के डुमक गांव की है, जहां बारिश की वजह से नाला उफान पर आ गया है और अब लोग जान की बाजी लगाकर नाला पार कर रहे हैं।